श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि, रोग बीमारी, धन संपत्ति, कार्य सिद्धि, वास्तु दोष, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी वो सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अगर आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ बने रहते हैं, तो आप इन उपायों को करके अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, गुरु जी की कथा कल से छत्तीसगढ़ के वृद्धि बिहार भरदा चौक, राजिम रोड, कुरुद में होने जा रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक चलेगी। इस कथा का जो समय रहेगा वह 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस कथा का नाम श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है। इस कथा को आप YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या आपकी कोई बहुत जरूरी इच्छा है, आपकी वह इच्छा या कामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, या आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस उपाय को उस बच्चों के हाथ से करवा लेना है। लड़के या लड़की का विवाह 3 महीने में पक्का हो जाएगा। साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करने के बाद भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपके बच्चे 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक अक्षत का दाना लेना है। अक्षत का दाना खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से काटा और फटा हुआ ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, और फिर उस बेलपत्र को अपनी अनामिका और अंगूठे की इन 2 उंगलियों से बेलपत्र की जो डंडी होती है वहीं पर पकड़कर अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि बेलपत्र की जो डंडी का भाग है उसमें 33 देवी देवताओं का वास होता है। और फिर उस एक लोटे जल को चंद्रमौली महादेव का नाम और अपनी कामना फिर से बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन में बहुत दुख ही दुख बना रहता है, गुरु जी ने कहा है कि जब आपको लगने लगे कि मैं जिंदगी से हार गया हूँ, अब ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
आपको सिर्फ ये नियम अपना लेना है, महादेव आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो गया है, आपका व्यापार ठप पड़ गया है, जिसके कारण आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, आप कर्ज की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन करना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना मुख उत्तर की ओर करके इस लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह से जल अर्पित करना है कि लोटे का मुख आपके विपरीत हो, यानी लोटे का फेस आपको दिखाई ना दे। और जब आप जल अर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और फिर जो जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है, इस जल को अपने माथे और नैनों पर लगा लेना है। गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय अगर आप नियम बनाकर कर लेते हैं तो आपको महादेव हाथ पकड़कर सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय आपके घर परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय होने वाला है। अगर आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार रहता है, या आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष है, या आपके घर परिवार के सदस्यों पर दोष है, तो इस उपाय को करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होगी, आपके घर के दोष दूर होंगे। क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष या नेगेटिव एनर्जी संचार रहता है तो आपके घर परिवार की खुशियां कम होने लगती हैं और धीरे धीरे दुख बढ़ने लगता है। आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में कोई ना कोई समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर में कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी ही हो जाती है, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित ना हो, इस बात का विषय ध्यान रहे। और किसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और फिर स्वास्तिक के ऊपर हल्दी चढ़ा दें और फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दें। ऐसा अगर आप 2 से 3 महीने तक लगातार करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके घर की सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।